बाबा साहब का चाहे जो भी अपमान करें, वो अपमान है। पैर के पास अगर किसी ने फोटो रखा, लालू जी को खुद संज्ञान में लेना चाहिए था। बाबा साहब जैसे शख्सियत का आप पैरों के तले उनके फोटोग्राफ्स को रख करके ये बता रहे हैं कि आप खुद को मसीहा साबित करना चाह रहे हैं। आप खुद बाबा साहब की बराबरी करने का अधिकार, और हमें नहीं लगता है कि किसी भी भारत के राजनेता में आज वो ताकत है जो बाबा साहब की किसी की बराबरी कर सके। 35 साल से बिहार पर राज कर रहे हैं, और 35 साल में अगर शोषित, दलित, वंचित, पिछड़ा, अति पिछड़ा वर्ग का अगर उत्थान नहीं हुआ तो फिर ये कब उत्थान करेंगे। इसीलिए बहुजन समाज पार्टी की सरकार 2025 में बनानी है, और बनाकर शोषित, दलित, वंचितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों का उद्धार करना है। गलती अगर लालू प्रसाद यादव जी ने किया है तो निश्चित रूप से माफ़ी मांगनी चाहिए, और ये बाबा साहब से और उनके फोटो का सम्मान करना हर भारतीय का फर्ज होना चाहिए। और उनके जिस राज्य में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, हमारे मुख्यमंत्री का केवल नाम हो और सत्ता कोई और चला रहा हो, ये तो महाजंगल राज है। जो महाजंगल राज में अभी हमारे यहाँ एक माता जी भी आई थी, उनके बेटा की हत्या हुए कितना दिन हो गया, आज तक FIR नहीं हो पाता है। तो ये पीछे बैठी हुई हैं, ये क्या बताता है? ये तो महाजंगल राज है, जंगल राज पार्ट 2 नहीं है, ये महाजंगल राज है। ये डबल इंजन की जो सरकार है, जिसका दोनों इंजन फेल होकर के अभी मुंबई में, अहमदाबाद में जिस तरह से एक्सीडेंट हुआ, बिहार की सरकार भी वही है। रोज दिन कहीं न कहीं हत्याएं हो रही हैं, शोषित, दलित, वंचित, पिछड़े, अति पिछड़े के घर में बलात्कार हो रहे हैं, और ये सरकार आंख पर बंद करके सोई हुई है। कहीं भी कोई मतलब नहीं है, कहीं कोई किसी घटना में न्याय नहीं दिला पाती है। जो हमारे पिछड़े, अति पिछड़े, शोषित, दलित, वंचित का जो हक, जो अधिकार था, वो ये सरकार नहीं दिला पा रही। आपके बगल के जिले में देश के प्रधानमंत्री आ रहे हैं, और दिल्ली के कई केंद्रीय मंत्री उस कार्यक्रम में भीड़ जुटाने को लेकर के गांव-गांव में दौरा कर रहे हैं। देखिए, गांव-गांव में दौरा करेंगे फिर भी भीड़ नहीं जुटेगी। अभी विक्रमगंज में हुई थी सभा, तो विक्रमगंज में जो सभा हुई तो 200-300 किलोमीटर दूर से गाड़ियों से भर के लाया गया, और जीविका दीदी को विशेष रूप से प्रखंड पदाधिकारी और CO के निर्देश पर कि सारे पदाधिकारी निर्देश दिए कि वहाँ सब लोगों को उपस्थित रहना है। तो ये जो बता रहा है, ये एक शो है, प्रशासनिक पदाधिकारियों का शो है कि हम भीड़ दिखा करके लोगों को डराने धमकाने का काम करेंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि यही इसी जमीन के, इसी गोपालगंज के DM थे जी कृष्णैया, सबको याद होगा, सब लोग जानते होंगे। उस समय आप नहीं पत्रकारिता कर रहे हो, लेकिन जानते होंगे जी कृष्णैया के बारे में। तो जी कृष्णैया के हत्यारे को यही डबल इंजन की सरकार है जो जेल से छुड़ाने का काम की। एक DM के हत्यारे को जेल से छुड़ाने की सरकार को जरूरत पड़ रही है, इसलिए कि हम लोगों में दहशत पैदा करें, लोगों के अंदर भय पैदा करें, और भय का वातावरण ये सरकार बनाना चाहती है जहां से वोटरों पर को प्रभावित करें, डरावे, धमकावे, और वोट हम अपने पक्ष में करें कि पूरा बिहार हमारे साथ खड़ा है। मतलब मोदी जी की इस आगमन को आप चुनावी रैली कहेंगे, या फिर वह कह रहे हैं कि 70,000 करोड़ का जो पैकेज है, सौगात है, वह बिहारियों को देने के लिए आ रहे हैं? देखिए, आपको याद होगा कि ये आरा में आए थे तो कहे कि 70,000 से बोली लगाए थे बिहार का, और 70,000 से लगा करके 1,30,000 करोड़ तक गए। कहाँ गया वो 1,30,000 करोड़? आज तक तो हम नहीं सुने कि उस पैकेज का बिहार में कुछ कहीं उपयोग हुआ। भले नीतीश कुमार उनके गोद में बैठे हैं, लेकिन नीतीश कुमार चचा जी बतावें कि जब आप इनसे अलग हुए थे तो आपने कहा कि बिहार को विशेष राज्य की दर्जा मिलनी चाहिए, जो दर्जा देगा हम उसके साथ जाएंगे। लेकिन बिना दर्जा दिए कुर्सी के मोह में आप फिर उनके साथ फंस गए। तो ये कुर्सी का मोह है कि इनको वहाँ शासन चाहिए, और उसके लिए बिहार एक रास्ता है। इसीलिए बिहार में केवल 70,000 करोड़, 60,000 करोड़, 1,00,000 करोड़ बोलना है, करना कुछ नहीं है। आज बिहार में युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है, सबसे बड़ी समस्या है। जिस नोनिया सम्मेलन में आए हैं, इन नोनियाओं का राजनीतिक रूप से केवल इस्तेमाल हो रहा है, राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं दे पा रही है सरकार। हम उसको दिलाने की बात कर रहे हैं। आज
देश को मंदिर की जरूरत है या बच्चों के लिए स्कूल की जरूरत है, कॉलेज की जरूरत है? आज हमारे गोपालगंज में डिग्री कॉलेज नहीं है साहब। ये कौन सा गोपालगंज बना हुआ है? आज़ादी के 78 साल बाद एक कॉलेज के लिए हमारे बच्चे और बच्चियां गोपालगंज में तरस रहे हैं और देश के प्रधानमंत्री आके भाषण दे के चले जाएंगे। इन भाषणों से न कुछ हुआ है, न देश को कुछ होगा, न हमारे बच्चों के भविष्य को। अंतिम सवाल है आपसे, जब आप बक्सर में प्रत्याशी थे एमपी का, तो लोग कह रहा था कि सीमावर्ती जिला है इसलिए बीएसपी का प्रभाव है, 1,09,000 शायद आपको वोट आ गया। तो कहीं ना कहीं गोपालगंज जिला भी उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती जिला है, तो बिहार के अन्य जिलों से अधिक लाभ मतलब सीमावर्ती जिलों को मिलेगा क्या? देखिए, सीमावर्ती जिला का मतलब नहीं है, हम बिहार के हैं, बिहारी हैं, और बिहारी होने के नाते जो यहाँ एनडीए और इंडिया का गठबंधन है, इन गठबंधनों से बिहार का कभी भला नहीं हुआ है। 35 साल से बिहार पर राज कर रहे हैं और 35 साल में अगर शोषित, दलित, वंचित, पिछड़ा, अति पिछड़ा वर्ग का अगर उत्थान नहीं हुआ तो फिर ये कब उत्थान करेंगे? इसीलिए बहुजन समाज पार्टी की सरकार 2025 में बनानी है और बनाकर शोषित, दलित, वंचितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों का उद्धार करना है, उनका कल्याण करना है। हाल ही में पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव जी का जन्मदिन मनाया गया, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का अपमान किया गया, तो कैसे देखते हैं इसे? देखिए, बाबा साहब का चाहे जो भी अपमान करें, वो अपमान है। पैर के पास अगर किसी ने फोटो रखा, लालू जी को खुद संज्ञान में लेना चाहिए था। बाबा साहब जैसे शख्सियत का आप पैरों के तले उनके फोटोग्राफ्स को रख करके ये बता रहे हैं कि आप खुद को मसीहा साबित करना चाह रहे हैं। आप खुद बाबा साहब की बराबरी करने का अधिकार, और हमें नहीं लगता है कि किसी भी भारत के राजनेता में आज वो ताकत है जो बाबा साहब की किसी की बराबरी कर सके। सत्ता पक्ष के द्वारा माफी मांगने के बाद लालू प्रसाद यादव से की जा रही है, बीएसपी की क्या मांग है सर? देखिए, मैं भी चाहूँगा कि गलती अगर लालू प्रसाद यादव जी ने किया है तो निश्चित रूप से माफ़ी मांगनी चाहिए, और ये बाबा साहब से और उनके फ़ोटो का सम्मान करना हर भारतीय का फर्ज होना चाहिए, और उनके तस्वीर का अपमान नहीं, ये बाबा साहब के एक जो महामानव थे उनका अपमान है। बीएसपी के जो भी कार्यकर्ता हैं उनकी ओर से हमेशा कहा जाए तो मंदिरों पर टिप्पणी की जाती है, लेकिन मस्जिदों और अन्य धर्मों पर क्यों नहीं? देखिए, हम मंदिरों पर टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, हम तो सबको कह रहे हैं कि हमें बाबा साहब में आस्था है। हम जिस तरह से अगर लोकसभा के अंदर अमित शाह जी ने कहा कि भीम में क्या रखा है, बाबा साहब बोलते हो, जय भीम बोलते हो, जय भीम में क्या रखा है? मैं उनकी बातों को कहना चाहता हूँ कि जय भीम में ही नहीं, जय भीम वो ताकत है हमारे बहुजन समाज की, जिस ताकत के बल पर हम सभी आगे बढ़े हैं, पैदा लिए हैं, आज अगर कुर्सी पर बैठे हैं तो बाबा साहब की ताकत का है। और स्वर्ग किसने कहाँ देखा मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन हमें स्वर्ग इसी धरती पर बाबा साहब ने सम्मेलन